हरिया एक साधारण लकड़हारा था जो रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काटता और शहर के बाजार में बेचने जाता, लेकिन उसकी मेहनत की कभी कोई कद्र नहीं करता। उस दिन भी जैसे तैसे लकड़ियां बेचने पहुंचा। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, हरिया की हाथ की लकड़ियां ले लो। तभी एक सेठ हरिया के पास आता है। ए हरिया, तेरी लकड़ी तो गीली लग रही है, इसके तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। 50 पैसे ले ले और अगली बार अच्छी लकड़ी ले आना। अरे सेठ जी, रोज जंगल का सफर करता हूँ, सूरज सर पे होता है, कुल्हाड़ी हाथ में और पेट खाली। ये लकड़ी काटने में जान लगती है और आप हर बार इतना कम दाम क्यों देते हैं? तेरा बाप भी मुझसे पैसे लेकर गया था, लौटाए नहीं। तू भी बस उसकी तरह ही निकला। कर्ज उतार पहले, फिर बात करना। और सुन, ज्यादा जोर मत दे, वरना अगली बार तुझसे ये भी नहीं लूंगा, समझा? हरिया की आंखें भर आईं, लेकिन कुछ कह ना सका। हाथ में कुल्हाड़ी और मन में बोझ लिए वापस अपने घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही बहन राधा दौड़ कर आई। भैया, आज कितने पैसे मिले लकड़ियों के? सिर्फ 50 पैसे। भैया, इसमें तो आटा भी नहीं आएगा। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भैया, अगली बार फिर कोशिश करना। तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। जमींदार सेठ आता है। हरिया, ए हरिया, बाहर निकल, बहुत वक्त दे दिया तुझे। अब सुन ले, या तो मेरा पैसा चुका या अपनी बहन को भेज दे मेरे घर पे, झाड़ू पोछा कर लेगी, कम से कम कुछ तो वसूल होगा। सेठ जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो पैसा मैंने आपसे लिया था अपने माँ बाप के बीमारी के इलाज के लिए, और मैं पूरा चुकाऊंगा, कहीं भाग के नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरी बहन को लेकर एक शब्द और कहा ना तो जान दे दूंगा, लेकिन इज्जत ना बेचूंगा। इज्जत? अरे रे 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 भैया, बड़ी है तेरी इज्जत। तेरे जैसे गरीब की इज्जत की क्या कीमत होती है? पैसा तो दे नहीं सकता और बातें करता है बड़ी बड़ी। इज्जत? मेरे पास धन नहीं है सेठ, पर आत्मसम्मान है। मेरी बहन मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद है, और आपका पैसा बहुत जल्द चुका दूंगा, बात खत्म। जाइए अब। सेठ खामोश होकर चला जाता है और राधा आकर, भैया, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए सब कुछ सहते हो। एक दिन मैं भी आपके लिए कुछ करूँगी। बस तू मुस्कुराती रहना। तू ही मेरी ताकत है, और जब तक इस शरीर में एक भी सांस बाकी है ना, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। हाँ भैया, सब कहते हैं हम अपशगुनी हैं। क्या सच में हमारी किस्मत में कभी कोई अच्छा दिन नहीं आएगा? अरे नहीं बहना, हमारी किस्मत भी एक दिन मुस्कुराएगी, देखना। बस थोड़ा दिन अच्छे नहीं हैं तो अभी और सहना होगा। कोशिश करूंगा फिर से एक और बार, बस मुस्कुराते रहना। अगली सुबह हरिया जंगल की ओर चल देता है। हे भगवान, आज फिर कोशिश कर रहा हूँ, तू देख रहा है ना, कब तक चुप रहेगा? एक बार तो मेरी सुन ले, मेरी बहन की आंखों के आंसू पोंछ दे, बस इतना कर दे, और कुछ ना चाहिए। जैसे ही वो कुल्हाड़ी चलाने लगता है, अचानक झाड़ियों से जोरदार खड़खड़ाहट होती है। अरे बाप रे बाप, ये तो भालू है। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो बचना मुश्किल है। भालू गुस्से में गुर्राता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और हरिया की ओर बढ़ता है। हरिया अपनी कुल्हाड़ी फेंककर जान बचाकर झाड़ियों की ओर दौड़ता है। काफी दूर जाकर एक पेड़ की जड़ में बैठ जाता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया। अगर एक पल भी रुक जाता तो शायद तो मेरी लाश उठती जंगल से आज तो। शुक्र है तेरा, सच में शुक्र है भगवान। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की धीमी आवाज आती है। हैं? ये तो कोई इंसान नहीं लगता, फिर भी अरे कोई तो है। ये रो कौन रहा है यहाँ? हरिया ध्यान से सुनते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ता है। झाड़ियों को हटाता है। सामने एक लोमड़ी बैठी है, आंखों में आंसू, शरीर कांपता हुआ। लोमड़ी? ये तो जानवर है, पर ये तो
अरे बाप रे, ये तो सच में रो रही है। क्या जानवर भी इतने दर्द में होते हैं क्या? वो धीरे से लोमड़ी के पास जाता है। ए, क्या हुआ तुझको? कौन सा जख्म छुपा रही है? हाँ, बोल तो नहीं सकती बेचारी, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ बता रही हैं। ला दिखा क्या हो गया। तभी लोमड़ी बोल उठती है, हरिया, मैं लोमड़ी नहीं हूँ, एक अप्सरा हूँ। स्वर्ग से आई थी, मगर एक जादूगरनी ने मुझे श्राप दे दिया, इस लोमड़ी के शरीर में कैद कर दिया। हैं? अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, तू बोल रही है? ये कैसे हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है, और तू पहला इंसान है जिसने मेरी पीड़ा को बिना शब्दों के समझा। अच्छा, कौन था वो जिसने तुझे ये श्राप दिया? एक जादूगरनी। मैं उसके धोखे का शिकार बनी। मेरी शक्तियाँ अब एक राजा के महल में एक बोतल में बंद है। जब तक वो शक्तियाँ वापस नहीं मिलती, मैं इसी रूप में बंधी रहूंगी। राजा, शक्तियाँ, श्राप, हे भगवान, ये सब तो मेरे जैसे साधारण इंसान की समझ के बाहर है। लेकिन एक बात जानता हूं, जिसने दर्द सहा हो वो दर्द का साथ छोड़ता नहीं। मैं तेरी मदद करूंगा, चिंता मत कर। तू मदद करेगा ना, बिना किसी स्वार्थ के? अरे, क्योंकि मैंने तेरी तकलीफ देखी है। मैं नहीं चाहता कि किसी और की जिंदगी वैसी हो जैसी मेरी थी। हाँ, अगर तेरी मुक्ति मेरी हिम्मत पर टिकी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन एक बात बता, मैं महल के अंदर जाऊंगा कैसे? हरिया, सामने देख, ये जो सारी जड़ी बूटियां है ना, इन्हीं में तेरा रास्ता छुपा है। तू ये सारी जड़ी बूटियां तोड़ ले और यही लेकर राजमहल चले जाना। सिपाहियों से कहना कि महाराज ने मंगवाया है, उनके घुटनों की तकलीफ के लिए। जब वो तुम्हें अंदर जाने देंगे तो वो बोतल ढूंढना जो महाराज के कमरे में रखी है। उसमें जादू है, उसे खोलना, सब बदल जाएगा। ओ, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। हरिया जंगल से जड़ी बूटियां झोले में रखकर धीरे धीरे महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ा ग्रामीण मिलता है। अरे हरिया, आज फिर तेरी लकड़ियां सस्ते में बिक गई क्या? अरे नहीं काका, आज लकड़ियों की नहीं, किस्मत की तलाश में निकला हूँ। ये क्या बातें कर रहा है रे तू? लकड़हारा हरिया और किस्मत। अरे रे रे रे, अरे हंसते हंसते तो मेरी पीठ भी दुख गई है अब। काका, भगवान सच्चे हो तो लकड़हारे की भी तकदीर पलट सकती है। अब बस दुआ करना मेरे लिए। चल बेटा, तेरा जोश बना रहे। दुआ करूंगा भगवान से तेरे लिए कि तेरे भी दिन फिरे। चल बेटा, राम राम। हरिया आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में महल के ऊंचे फाटक पर पहुंचता है, जहां दो सिपाही पहरा दे रहे थे। अरे रुको 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 रुको, कौन है तू और कहां चला रहा है महल की तरफ? देखो, मैं महाराज के लिए जड़ी बूटियां लाया हूँ। उनके घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है ना, हकीम बाबा ने जंगल से भिजवाई है। ओ, रोज तो लकड़ियां बेचता है, आज वैद्य बन गया है क्या? अब जो जंगल की बात समझता है वो बीमारी भी समझ सकता है। बस एक बार अंदर जाने दो, महाराज का आराम जरूरी है, और अगर ये दवा असर करे तो शायद तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा। सिपाही एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जा, लेकिन सीधे हकीम के पास जाना। कोई चालाकी की तो यहीं रोक के रखेंगे, अब पेलेंगे अलग से, समझा? जा सीधा। हाँ ठीक है भैया, डरा क्यों रहे हो? जा रहा हूँ, जैसा आप कहें। हरिया चुपचाप पीछे पीछे महल में दाखिल होता है। अब वो महाराज के कमरे में जाता है। महाराज, ये जड़ी बूटी है, खास दर्द के लिए। दिन में 2 बार लगानी होगी, धीरे धीरे से मालिश करेंगे तो जल्दी असर होगा। कैसी जड़ी बूटियां? महाराज, लगता है यही वो जड़ी बूटी हैं जिसकी जानकारी आपने वैद्य जी को देने को कहा था। शायद उन्होंने ही इसे जंगल से मंगवाया है और लगता है हरिया ही उसे लेकर आया है। ओ, तो ये वही चमत्कारी बूटी है। चलो, अरे हरिया, इसे पीस कर मेरे घुटनों पर लगा दो। अब ये पीड़ा तो असहनीय होती जा रही है।
हरिया एक पत्थर पर जड़ी बूटियों को बारीकी से पीसता है, फिर हल्के हाथों से महाराज के घुटनों पर लगाना शुरू करता है। धीरे धीरे आराम मिलेगा महाराज, ये बूटी ठंडी है, अंदर से दर्द को खींच लेती है। कुछ ही पल में महाराज राहत की सांस लेते हैं। हा 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 हा, जैसे वर्षों की पीड़ा किसी ने चुपचाप खींच ली हो। हरिया, तुमने तो चमत्कार कर दिया, वाह 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 वाह। अरे वाह, इतनी असरदार जड़ी बूटी और इतने सहज हाथ। महाराज, लगता है ये केवल लकड़हारा नहीं, प्रकृति का अच्छा जानकार भी है। तुम अब यहीं रुको, रोज आकर यही दवा लगाना, मेरे घुटने शायद तुम्हारे हाथों से जल्दी ठीक हो जाए। फिर रात होते ही हरिया चुपके से महाराज के कमरे में जाता है और उनकी अलमारी खोलता है और हरिया को बोतल दिखती है। हाँ, यही वो बोतल है जिसमें लोमड़ी की सारी शक्तियां कैद हैं। अब मुझे इसे खोलकर उन शक्तियों को बाहर लाकर उसे उसके लोक में वापस भेजना होगा। अगर मैंने इसे खोला तो लोमड़ी की शक्तियां फिर से जाग उठेंगी और वो फिर अपने लोक में चली जाएगी। हाँ। अचानक एक विस्फोट जैसी रोशनी होती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। आखिरकार मैं माया फिर से आजाद हो गई। कौन है ये मूर्ख जिसने वर्षों बाद मुझे जगाया? हाँ, तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है? बाप रे बाप, ये रोशनी, अरे ये आवाजें, क्या है ये? मैं वो अंधकार हूँ जिसे खुद रोशनी ने बोतल में कैद किया था। राजा ने मेरे अस्तित्व से डरकर मुझे बंद कर दिया, पर अब मैं फिर लौट आई हूँ इस राज्य पर अपना हक लेने। फिर माया पूरे महल में तबाही मचाने लगती है और गांव की तरफ चली जाती है। महल में भागदौड़ की आवाजें गूंजने लगती हैं। राजा और मंत्री दरबार में आते हैं। ये माया? अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? उसे तो वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। ये बोतल की ढक्कन किसने खोल दी? महाराज, वो मैं था, मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ किसी की मदद करना चाहता था। मुझसे भूल हो गई महाराज, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। अरे क्या कहूँ मैं? तू जानता है कि तूने क्या किया, नालायक कहीं के? मेरा घुटनों का दर्द भी। जिस माया को हमने वर्षों पहले मेहनत और बलिदान से कैद किया था, उसे तूने एक झूठ पर भरोसा करके आजाद कर दिया और अब पूरा राज्य संकट में है। महाराज, मैं तो सिर्फ किसी की तकलीफ दूर करना चाहता था। क्या है कि मैंने अपनी जिंदगी में बस अपमान, दर्द और भूख देखा था। जब किसी ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं खुद को साबित करना चाहता था। पर अगर मेरी इस गलती से कोई अनर्थ हुआ तो भले ही आप मुझे सजा दीजिएगा, पर इस राज्य को बचा लीजिए महाराज। हरिया, सजा तो बाद में तय होगी। पहले हमें यह सोचना होगा कि राज्य को कैसे बचाया जाए, और अगर तूने गलती की है तो अब वक्त है कि उसे सही करके दिखा। माया महल की छत पर खड़ी हो जाती है। अब ये राज्य मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हर रिश्ता टूटेगा, हर घर जलेगा, हर आत्मा मेरी छाया में समा जाएगी। सुबह होते ही पूरे गांव में धुंध और काले बादल आसमान को ढके हुए थे। नदियां अब गहरे बैंगनी रंग की हो चुकी हैं। पानी, ये पानी काला क्यों हो गया? अब हम लोग क्या पिएंगे? भगवान जाने किसकी नजर हमारे गांव को लग गई। मेरे बच्चे को बुखार है, कोई दवा असर ही नहीं कर रही। हे भगवान, ये कैसा प्रकोप है? कुछ करो भगवान, ऐसे में पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अरे ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये तो श्राप है, श्राप, माया का श्राप। कोई तो ऐसा था जिसने इसे आजाद किया। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं।
चारों तरफ चीख पुकार। हरिया शर्म और पछतावे से भरा जंगल की ओर भागता है। नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ मुझसे हुआ है। मैंने जिस पर भरोसा किया वो ही चालबाज निकली। जिसे मैंने अपना समझा उसने पूरी दुनिया को धोखा दिया। हरिया जंगल के उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पहली बार लोमड़ी मिली थी, पर अब वहां कुछ और है। लोमड़ी, मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर देखो अब और नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। सब बताओ सच सच। लोमड़ी अब बदल चुकी है। लंबे नाखून, लाल आंखें, डरावना चेहरा। वो अब राक्षसी रूप में प्रकट होती है। अरे हरिया, अब तो तेरी आंखें खुल गई। मैं माया की बहन हूँ और तू तो सिर्फ एक प्यादा था इस खेल में। माया को आजाद करवाना था और तूने वैसा ही किया। वाह रे भोले मनुष्य। तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी मासूमियत का इस्तेमाल किया। अब जो तूने बोया है ना, उसकी फसल तुझे ही काटनी होगी। तो जा हरिया, अब अकेला ही अपनी नाकामी की आग में जल। राज्य तो अब माया का है, तू चाहे भी तो कुछ बदल नहीं सकता। हरिया टूटे हुए मन से जंगल में भटकता है और एक विशाल पुराने बरगद के नीचे बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, अगर मेरे ही कर्मों से ये अंधेरा फैला है तो मुझे वो शक्तियां दे जिससे मैं इस दुनिया को इस दर्द से बचा सकूं। मैं बस एक रास्ता चाहता हूँ, एक आखिरी मौका। तभी एक तेजस्वी साधु प्रकट होते हैं। हरिया, तेरी पुकार ब्रह्मांड ने सुनी है, पर रास्ता आसान नहीं, क्योंकि तू सिर्फ पीड़ित नहीं है, तू कारण भी है। मैं कारण? अरे मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा था। क्या पाप किया है मैंने, बताइए। इस जीवन में नहीं, पिछले जन्म में तू एक शक्तिशाली तांत्रिक का पुत्र था। तेरी आत्मा पर कई पापों का भार है। तूने मासूमों की बलि दी। एक बूढ़ी औरत की बेटी को तंत्र सिद्धि के लिए तूने मार डाला। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये कैसे संभव है? मैं वो नहीं हो सकता। और वो स्त्री, उसी ने तुझे श्राप दिया था। तेरा आज का जीवन, तेरी दरिद्रता, तेरी बेबसी, ये सब कुछ उसी श्राप की अग्नि है। और माया, जिसकी तूने बेड़ियां तोड़ी हैं, वो और उसकी बहन तेरे ही शिष्य थे। तू ही था उनका गुरु। मैंने उन्हें वो शक्ति दी जिससे आज वो निर्दोषों का जीवन छीन रही हैं। हे भगवान, मेरी तो आत्मा बोझिल हो गई कि ये मैंने क्या किया। पर सब कुछ समाप्त नहीं हुआ हरिया। पश्चाताप की अग्नि में तपकर ही मोक्ष संभव है। बोलिए गुरुदेव, बताइए मुझे क्या करना होगा। तेरी स्मृतियां अब भी तुझ में हैं, बस छिपी हुई हैं। उन पुरानी यादों को वापस लाने के लिए तुझे जाना होगा निधि वन। वहां एक प्राचीन मंदिर है, उसके पीछे एक पत्थर है। वो पत्थर तेरे जीवन की परतें खोलेगा। पर ध्यान रखना, वो पत्थर केवल उन्हीं को मार्गदर्शन देता है जो सत्य के लिए तैयार हों। हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अपनी किस्मत और अपनी बहन की किस्मत बदलने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साधु मुस्कुराते हैं और फिर प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। हरिया उठता है, आंखों में एक नई रोशनी के साथ। शायद इसी राह पर मैं खुद को फिर से पाऊं और अपने ही किए अंधकार को मिटा सकूं, और शायद अपनी किस्मत को भी बदल सकूं। चल हरिया। फिर हरिया यात्रा पर निकल जाता है। कई दिनों तक जंगल में भटकता रहता है। हाँ, बाप रे, कितना लंबा रास्ता है ये। मगर अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। जब पाप मेरा था तो उसका अंत भी मुझे ही करना होगा। अचानक वह रास्ता बंद था एक पत्थर से, और उसपे एक पहेली लिखी थी। तू जो देखे वो झूठ है, जो सोचे वो भ्रम, सच वही जो खो चुका है, ढूंढ अगर है दम। तू जो देखे वो झूठ है, जो सोचे वो भ्रम, सच वही जो खो चुका है, ढूंढ अगर है दम। ये क्या बात हुई? झूठ, भ्रम, खोया हुआ सच,
मुझे खुद को देखना होगा अपने भीतर। हाँ। फिर रास्ता खुल जाता है और हरिया आगे बढ़ जाता है। कठिन जंगल की पगडंडी पर बढ़ता है, पसीने से भीगा हुआ। अचानक उसके सामने रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। दो विशाल पेड़ एक दूसरे से इतने चिपके होते हैं कि उनके बीच से निकल पाना असंभव होता है। ये क्या? रास्ता तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन मंदिर तो अभी आगे है। फिर ये दो पेड़ यहाँ इस तरह से कैसे आ गए? तभी पेड़ों में से एक तेज गूंजती हुई आवाज आती है। हरिया, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो हमें हमारी मुक्ति दे। हमें एक साधु ने श्राप दिया था, जब तक हमारी पहेलियों का उत्तर कोई नहीं देगा हम उस मार्ग पर यूं ही चिपके रहेंगे और जो आएगा वो लौट जाएगा। पहेली? कैसी पहेली? कौन सी सजा? तुम दोनों हो कौन? हम कभी दो भाई थे, अहंकार में एक दूसरे से द्वेष कर बैठे। साधु ने कहा, जब तक तुम दोनों की समझदारी को कोई साधारण मनुष्य पहचान नहीं लेता, तब तक तुम दोनों यही रहोगे, एक होकर भी बंधे हुए। ठीक है, पूछो अपनी पहेलियां। अगर मेरे उत्तर तुम्हें मुक्ति दे सकें तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, और इसके बदले तुम मुझे आगे का रास्ता दिखाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, मैं वो हूं जो सब कुछ देखता हूं, पर खुद को कोई नहीं देख सकता। मैं हर चेहरे पर रहता हूं, पर मेरा चेहरा नहीं होता। बताओ मैं कौन हूं? हरिया कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुराता है। हाँ, परछाई। तुम परछाई की बात कर रहे हो। सही कहा। वर्षों बाद ये पहेली किसी ने सुलझाई है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने रास्ता नहीं खोला, मुझे खुद पर और अधिक विश्वास भी दे दिया। रास्ता खुलता है। हरिया दोनों पेड़ों को देखता है, फिर सीधा आगे की ओर बढ़ता है। तभी एक जगह आग की गोलाई में खड़ी दो आकृतियां, माया और उसकी बहन की परछाइयां दिखाई देती हैं। मैं जानता हूं कि ये भ्रम है, तुम मेरे कर्मों की छाया हो, पर अब तुम्हें पीछा छोड़ना होगा। अचानक आग बुझ जाती है और एक सीधी पत्थरों से ढकी पगडंडी मंदिर की ओर खुलती है। आखिरी परीक्षा, आखिरी सांस और फिर मुक्ति। मंदिर के पास पहुंचते ही एक विशाल घंटा बजता है। मंदिर के सामने एक चमकता पत्थर रखा था, स्मृति शिला। हे देव, मुझे मेरा अतीत लौटा दो। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन था और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। वो धीरे धीरे उस जादुई पत्थर के पास पहुंचता है। पत्थर हल्की नीली रोशनी से चमक रहा है। हाँ, यही है वो पत्थर जिससे मुझे अपने बीते हुए जीवन की परतें समझनी होंगी। वो धीरे से हाथ बढ़ाता है और जैसे ही पत्थर को छूता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं तांत्रिक का पुत्र। मैंने ही वो अनर्थ किया था। वो बलि, वो श्राप, माया और उसकी बहन मेरी ही सिखाई शक्ति आज विनाश ला रही हैं। हाँ, 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 हाँ। उसका चेहरा पीड़ा से भर जाता है, लेकिन अब उसमें भय नहीं बल्कि दृढ़ता है। वो गहरी सांस लेकर आंखें खोलता है। अब मैं जान चुका हूं कि मुझे क्या करना है। माया और उसकी बहन का अंत अब मेरे ही हाथों होगा। वो तुरंत मंदिर के अंदर भागता है। मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन मूर्ति के नीचे एक और छोटा पर बेहद चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, पत्थर से हल्का प्रकाश निकलता है। हे देव, मुझे क्षमा करें, अब मैं अपने कर्म सुधारने आया हूँ। वो पत्थर को हाथ में उठाता है और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। तिमिर में जन्मी प्रकाश से दूर, अब बंध जाओ शक्ति की शूर। स्वर थमे गति रुके, अब बंध जाओ अंधकार में। जैसे ही हरिया मंत्र पूरा करता है, माया और राक्षसी की आत्माएं आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते गुरु। आप हमारे गुरु थे, हमारे मार्गदर्शक। आप अहंकार को कैसे मिटा सकते हैं?
क्या आपने ही हमें ये ज्ञान नहीं दिया था? हाँ गुरुदेव, आपने ही हमें मंत्रों की शक्ति दी थी। अब आप हमें मिटाने चले हैं। क्या आप भूल गए कि हम आपकी ही परछाइयां हैं? आइए, हमारे साथ आइए। हम तीनों मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। कोई भी हमें नहीं रोक सकेगा। हाँ, मैंने ही तुम्हें ये शक्तियां दी थी। मैं ही था वो बुद्धि वाला जो ज्ञान के नाम पर विनाश बोता रहा। पर अब मैं वो नहीं कर रहा जो तुम जानती हो। अब मैं सिर्फ तुम्हारा गुरु नहीं हूं। अंधकार को मिटाना अब मेरा धर्म है। मैंने जो पाप किया उसकी कीमत चुका चुका हूं, और अब मैं किसी और को पीड़ा में नहीं देख सकता। गुरु, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमें एक मौका दीजिए, हम बदल सकते हैं। अगर तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें ही भस्म कर देंगे। हम अमर हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अपनी इच्छा से इस पत्थर में समा जाओ तो शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, वरना मुझे अपने शेष मंत्र बल से तुम दोनों को इसी क्षण भस्म करना होगा। चुन लो, विनाश या मोक्ष। दोनों आत्माएं एक पल के लिए भयभीत हो जाती हैं। माया धीरे धीरे पीछे हटती है। शायद आप सही थे गुरुदेव, हमें यही मार्ग चुनना चाहिए था। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। दोनों आत्माएं झुकती हैं और फिर एक तेज प्रकाश में बदलकर पत्थर में समा जाती हैं। पत्थर अचानक भारी हो जाता है और लाल रंग से चमकने लगता है। हरिया उसे दोनों हाथों में थाम लेता है। हाँ, अब ये कहानी यहीं समाप्त होनी चाहिए, और साथ ही उस अंधकार की छाया भी। वो पत्थर को लेकर एक शांत विशाल झील के किनारे खड़ा होता है। हे प्रकृति, हे समय, इस बार गलती हुई दोबारा ना हो। इसे सदा के लिए छिपा दो। वो पत्थर को झील में फेंक देता है। पत्थर के पानी में गिरते ही एक हल्की गूंज होती है। फिर सब शांत। हवा फिर से चलने लगती है। हाँ, अब शायद किसी और हरिया को ये बोझ ना उठाना पड़े। हरिया जंगल से वापस लौटता है। आसमान साफ हो चुका है। नदी फिर से कलकल बहने लगी। जैसे ही हरिया महल पहुंचता है, वाह 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 वाह, तुमने कर दिखाया हरिया। तूने ना केवल हमारे राज्य को विनाश से बचाया, बल्कि वर्षों पुराना श्राप भी समाप्त किया। हम तुमसे गुस्सा जरूर थे कि तुमने माया को आजाद किया, पर अब तुम हमेशा के लिए माया को खत्म करके आए हो, इसलिए हम तुमसे खुश भी हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। बताओ। महाराज, मैंने किसी इनाम के लिए ये सब कुछ नहीं किया, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए किया है। पर आपकी कृपा बनी रहे, बस यही मेरा सौभाग्य है। तू अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, इस राज्य की आत्मा है। हरिया, तुम किस्मत और मेहनत के सबसे बड़े उदाहरण हो, और तुमने जो गलती की और उसी गलती के साथ एक सीख भी कायम कर दी। शाबाश।